अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मशाल टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूं मीर मुदस्सिर। एक बात जरूर कहूंगा, जब खेत उजड़े हुए होते हैं तो वादी कश्मीर का मंजर वीरान दिखता है, लेकिन जब इन्हीं खेतों की सिंचाई की जाती है, जब इन खेतों में बहार आती है तो महसूस ये होता है तो वाकई में अगर फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त, क्योंकि ये वो खेत हैं जो एक वक्त में वीरान होते थे, लेकिन आज यही खेत लहला रहे हैं। आज इन खेतों में जो सरसों की फसल है, जहां भी आप वादी कश्मीर में नजर डालेंगे वहां आपको ये पीली फसल यानी सरसों की फसल दिखाई देगी। आज इस महकमे से वाबस्ता जो कमिश्नर सेक्रेटरी है अतुल दुल्लू, जबकि उनके हमरा जो सूबाई अफसर हैं इस महकमे के यानी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, वो भी यहाँ लोगों के साथ मिलेंगे और मजीद जानकारी भी हासिल करेंगे और जो यहाँ किसान है उनका तजुर्बा भी जरूर सुनेंगे। जो कि किसान भाइयों की आमदनी को दुगना कर भी आए और एक चेक हासिल करे यहाँ से डीसी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। बादशाह से गुजारिश ये सैंक्शन लेटर रिसीव करे, वो सैंक्शन लेटर रिसीव कर रहे हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और जिस गुलाम मोहम्मद बागरे साहब से गुजारिश करते हैं कि सीड बना रेसिस्टेंट मुश्क बुज्जी छ सच 20,000 रुपये क्विंटल गसान मुश्क बुज्जी बनाव पन कि ये तुथ कर फोन या से चान सो मुश्क बुज्जी गस एक्सपोर्ट गवर्नमेंटन थवे मन चोन हिंदुस्तान से पे रोज मार्केटिंग लिहाज से या ये डिपेंड किया मन गवर्नमेंट कर इस पॉलिसी 62 करोड़ रुपये अलग गवर्नमेंटन अम खतर कि अस करो एक्सपोर्ट कशर चीज एग्रीकल्चर के वसालत मे दान जमीन बहुत कोयल रोजान सड़क पे मे जमीन मुमकिन सहलाब तक खसान मे दिस तमो पर सीट अलहमदा शुक्र तक पे गोस बह नमन जानियाब बहुत जानियाब क्या बहुत दपान हो बहुत गलत करान मे नारानी की वनकस बह प्रेजेंट तुम हायत सड़क पे जमीन तुम वो फल क्या वनकस दिमो हेचन खतर बे दिख वक्तन वक्तन फवक्तन ट्राई हेचन औलाद सद पे डिपार्टमेंट चाहे लाल मंडी चाहे गुस डिपार्टमेंट सारी डिपार्टमेंट यमो कोर मे बड़ जबरदस्त सपोर्ट अत तो मे पन दिलचस्पी वारिया। किसान भाइयों ने एक वजह या दूसरी वजह से सरसों की फसल को उगाना छोड़ दिया था, या अगर होता भी था तो बहुत कम, लेकिन अब हमारे किसान भाई इस फसल की तरफ दोबारा राग़िब हो रहे हैं, जिससे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में इजाफा हुआ है। सरसों की पैदावार में इस साल खातर खा इजाफा होने की उम्मीद है। दूसरा फ़ायदा ये कि इसमें से अगर देखा जाए सरसों में से 30-35% जो है ये इसमें से तेल निकलता है और बाकी जो है ऑयल केक होता है। जो ऑयल केक है ये जानवरों के लिए चारे के लिए इस्तेमाल होता है, तो चारा भी मिल गया, तो 2 फ़ायदे तो मिल गए। तो इसके अलावा 3 फ़ायदे और होने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारी बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये पहले आ जाएंगी सरसों को देख के, और हमको एक शहद की एक इजाफी फसल मिलेगी, शहद की एक इजाफी फसल। और हमारे यहाँ कश्मीर में अगर देखें तो अभी 1 लाख कॉलोनीज है, ये बढ़कर हम 2.5 लाख कॉलोनीज तक जा सकते हैं। तो एक फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। जो सरसों हम इससे पहले लगाते थे वो उसका मकदार जब आउट होता है वो बहुत कम होता था। गर्ज ये हुआ कि लोग धीरे धीरे तसल्लिया होती थी, सरमा में ज़मीन ऐसे ही छोड़ते थे, क्योंकि ज़मीन की जोताई जब करते थे लोग फिर उतना कीमत सरसों में नहीं आता था। मगर एग्रीकल्चर ने बढ़िया कोशिश की, उन्होंने राजस्थान से नया हाइब्रिड सीड लाया है, 298 वैरायटी का नाम है। जब हमने ये लगा दिया है, हमारे किसान भाइयों ने लगाया, उसका जो आउटपुट आया है वो डबल में आया है। दूसरी बात एग्रीकल्चर की जहाँ तक करेंगे, ज़मींदार आम तौर पर जो है
है वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। अगर एग्रीकल्चर खुद कोशिश नहीं करते तो आम ज़मींदार ये 298 वैरायटी नहीं ला सकता। ये एग्रीकल्चर की वसात से ही मुमकिन हुआ है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर जोन जो मुख्तलिफ जोन जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ये घर घर जाता है। हर ज़मींदार को अगर कोई मसला पेश होता है, ज़मींदार के साथ एग्रीकल्चर के अफसरान, चाहे AEO साहिबान है, चाहे SDO साहिबान है, या डिस्ट्रिक्ट अफसर है या चीफ साहब है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ज़मींदार को ये बिल्कुल हल करते हैं। ये शाना बशाना चलते हैं। नतीजा यही निकला कि ज़मींदार आज फिर अपनी ज़मीन की तरफ वापस आया है। वो ज़मीन को बिल्कुल मतलब मोहब्बत से ज़मींदारी करने लगा है। जो नई नस्ल है ये एक वक्त ऐसा था ये ज़मींदारी से मुंह मोड़ने लगा, मगर आज जब एग्रीकल्चर के अफसरान ने, अफसरी नहीं बल्कि इन्होंने दोस्ती का रवैया इख्तियार किया है, हर मुलाजिम ने दोस्त बनकर ज़मींदार के साथ ताल्लुक़ बढ़ाया है। गरज ज़मींदार और एग्रीकल्चर के मुलाजिमान दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसी का नतीजा यह है जो आप देख रहे हैं, ज़मींदार मुलाजमीन एक साथ घुल मिल गए हैं और खेती आप खुद ही देख रहे हैं किस तरह एक नाम मोहम्मद रफीक नायक, बस सरपंच हल्के टकनस सेकंडस बस मतलब ज़मींदार यूत तंग गमित पन ज़मीन सन त्रयित या नत बाग बनान नत कुल रुवान कुन ति किस्म कुल रुवान तो क्या तिल गुगुल गवान अत लान 10 किलो 15 किलो तिल नत नेरन वो दित गवर्नमेंट नई किस्म बेल अत लान मतलब परस 45 किलो 50 किलो 55 किलो यह कनालस यह 70-70 तम क्या यह असल फसल वन जमींदार मोल अन बी मतलब ये कर खसूस टहब जोन कर मेहनत ये तम फिर घर पे घर तमो कर नए लुक यह तुगुल ववन खतर या बाकी बाकी वैरायटी तम खतर जमींदार ूट बाग बनान वो ना कुल तो रुवान ूट कुल तो रुवान यप अड़स कड़ वापस तथ तुझ वापस मे बे कोरोस अभी। आज जो हमने यहाँ पे ये किसानों का मेला रखा हुआ है, इसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो हमारे रबी सीजन में जो हम सरसों की काश्त करते हैं, सरसों फसल की काश्त करते हैं, इस साल वो सरसों की फसल बहुत अच्छी बनी है और हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया अंडर कल्टीवेशन लाया हुआ है। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये सरसों दिवस मनाने के लिए रखा हुआ है। इसमें आज हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कमिश्नर, हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डल्लू जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब आ रहे हैं और हमारे किसान भाई जो यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारे डिपार्टमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे ज़मींदार भाइयों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और चूँकि आज 13 बैसाखी है तो हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में आज फसल कटाई का सीज़न शुरू होता है। तो हमारे जम्मू और कश्मीर में यहाँ बुवाई का, खरीफ सीजन की बुवाई का जो है वो वक्त शुरू होता है। आज हमने खरीफ कैंपेन भी लॉन्च यहाँ पे की हुई है। अपने वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हाथों से हम यहाँ पे खरीफ जो है बीज की इसकी बुवाई का जो शुरू है। बेसिकली अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो किसानों ने ये सरसों की फसल उगाना छोड़ ही दी थी, किसी वजह से, एक वजह से या दूसरी वजह से छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक एडिबल ऑयल मिशन जो है वो स्टार्ट किया पिछले 1-2 साल से और हमने इसमें बहुत एरिया अंडर कल्टीवेशन लाया। 2 साल पहले इसमें हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 12,000 हेक्टेयर होता था। पिछले साल हमने इसको एकदम से 5,000 हेक्टेयर बढ़ा के 17,000 हेक्टेयर तक करवाया और इस साल हमने और 1,600 हेक्टेयर इसमें ऐड किए हैं। तो आज इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 18,600 हेक्टेयर की जो यह एरिया है वो हमने सरसों की पैदावार में लाया है। तो आप देख रहे हैं कि सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है और उम्मीद है कि इस साल इसकी पैदावार भी बढ़ेगी। सरसों की जो इस बारी फसल हुई है ये लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में कश्मीर वादी में हुई है। जो यहाँ का रकबा लगभग 70% रबी में खाली रहता था वो घटकर अब 20% हो गया है। तो हम और इसके जैसे मैंने अभी समझाया कि इससे सिर्फ एक इजाफी फसल नहीं मिलती है, लेकिन इससे हमारे एनिमल हस्बेंड्री के शोबे को बेनिफिट मिलता है, हमारे हॉर्टिकल्चर के शोबे को बेनिफिट मिलता है, हमारे शहद के सेक्टर को बेनिफिट मिलता है। तो अब हम हमारे जो किसानों को मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबा को
रबी की फसलों में लाएं, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो फॉडर हो, बरसीम हो, लिनसीड हो, उसके तहत लाएं और वैल्यू एडिशन की ओर कदम उठाएं, ताकि हम ये जो सरसों है इससे तेल भी निकालें और एक कश्मीर ब्रांड के नाम से हम इसको बाहर भी बेच सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर के शोबे के हों, हॉर्टिकल्चर के हों, लाइव स्टॉक के हों, तो ये 29 प्रोजेक्ट्स इसमें अप्रूव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अगर ठीक तरीके से ज़मीन पर उतारा जाए और किसान इसका पूरा फ़ायदा उठाएं तो काफ़ी इससे फ़ायदा किसानों को। 24 तारीख से हम एक किसान संपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, फार्मर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। उसके तहत हर पंचायत में 3-3 दिन का प्रोग्राम होगा और जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं लगभग 18, तो ये हम 45 स्कीमों के बारे में किसानों को समझाएंगे कि ये किसान ये स्कीमें क्या हैं और इन स्कीमों से फ़ायदा कैसा उठाना चाहिए। ये पूरी जो आज की तफसील हमने आप तक लाई, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से आपको जिम्मेदारी करनी होगी, कैसे आपको अपनी जमीनों में फसल उगानी है, उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा, उन चीजों को भी मद्देनजर रखा गया है। और साथ ही साथ जो सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर स्कीमें लागू की गई है इस महकमे के अंदर, उनसे भी यहाँ किसानों को, लोगों को रोशनास कराया गया। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।